Hello everyone, let's continue with question number 21. तो लास्ट सेशन में हमने आई थिंक ये वाला किया नहीं था. लेट्स सी दिस वन. तो इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिसाइडेबल. अनडिसाइडेबल इसमें कौन से वाला रहेगा ये पूछा गया है. देखिए, इसमें रेगुलर का पूछा गया है. रेगुलर के केस में तो देखो डिसाइडेबल ही होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज डिसाइडेबल. तो एम्प्टीनेस इन द रेगुलर ये डिसाइडेबल होती है. इक्विवेलेंस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो डिसाइडेबल. व्हाट अबाउट फाइनाइटनेस ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. हमने देखा था कि जब हमने डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल वाली टेबल चेक की थी, उसमें क्या था, एफईएम हमने एक एसोसिएशन किया था कि एफईएम फेम फेम का मतलब क्या था, दैट फाइनाइटनेस एम्प्टीनेस एंड मेंबरशिप ये क्या होती है, क्लोज होते हैं, मतलब सेटिस्फाई करते हैं, डिसाइडेबल होते हैं. किसके केस में, उसमें सीएफएल के केस में. ठीक है. तो सीएफएल के केस में ये हमारे डिसाइडेबल होते हैं. तो फाइनाइटनेस दैट इज आल्सो डिसाइडेबल. व्हाट अबाउट द इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस इज नॉट डिसाइडेबल इन केस ऑफ that context free language, so it is undecidable. Okay, so finally answer is B. Undecidable is equivalence of context free language. Is it clear to all? Yes, sir. Okay, clear है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक हमने कर लिया था. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिस वन 23. देखिए, इसके केस में क्या होगा, L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, और हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर देयर इन लैंग्वेज L वेयर L इक्वल टू L1 कॉन्केटेनेशन L2. L1 और L2 का क्या दे रखा है, कॉन्केटेनेशन दे रखा है. बताइए इसका आंसर क्या होगा. So how many distinct elements are there in L1 कॉन्केटेनेशन L2. मतलब एक बात तो कंफर्म है कि L1 और L2 का क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटेनेशन करना पड़ेगा. तो L1 में क्या दे रखा है, L1 में अपने को दे रखा है 10, 1. और L2 में क्या दे रखा है, 0, 1, 1, 1, 1. ये दे रखा है. ये L1 हो गया, ये L2 हो गया. इनका क्या करना है, कॉन्केटेनेशन करना है. बताइए, कॉन्केटेनेशन कॉन्केटिनेशन कर देते हैं. देखिए क्या होगा, 10 यहाँ से, 10, 0, 1, 1, 10, 0, 1 वन वन। ये बन जाएगा. और क्या बनेगा, 10, 1, 1, 10, 1, 1 ये हो जाएगा. उसके अलावा क्या बनेगा, 1, देन 10 10, देन 1, 1 है ना. और यस उसके सर। बाद क्या बनेगा, 1 1 1। 1, 1 एंड 1. ठीक है, यस सर। ये बन जाएगा. अब इसमें से क्या पूछ रखा है, दैट डिस्टिंक्ट सर। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर देयर. डिस्टिंक्ट का मतलब ये तो रिपीट हो रहे हैं, है ना. यस सर। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने बच गए, 2 ही बचेंगे, राइट ना. यस सर। एक तो इसको भी तो गिनेंगे ना, 1011 को तो एक हाँ, बार तो गिनेंगे ना। एक बार इसको काउंट कर लेते हैं और रिपीटेशन को काउंट नहीं हाँ, करते हैं. एक ये हो जाएगा. 3 हो गए ना सर। हम्म. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी बी. सर ए दे रखा है ना। आंसर 4 दे रखा है, बट वो रॉन्ग है. जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो भी रॉन्ग है यस सर। है ना. जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने यस सर। दी है, वो मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब राइट एक्सप्लेनेशन है. यस सर। तो इट्स आंसर शुड बी दिस वन. क्लियर. ओके, आप काम कर रहे हैं कोई कैंडिडेट, तो आप म्यूट कर लीजिएगा. आवाज़ आप लोगों की आ रही है वहाँ से.
जब आपको रिप्लाई करना है आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ये वाला भी, क्वेश्चन नंबर 23। यस सर। ओके, लेट्स ट्राई फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following regular expression, which of the following regular expression doesn't represent the string beginning with at least one zero and end with at least one one? मतलब ये बताना है कि कौन सी स्ट्रिंग इसमें से या रेगुलर एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो एटलीस्ट वन जीरो और एटलीस्ट वन वन इससे एंड नहीं करता है। सर इसका ए A बनेगा option सर। वाई ए इज द आंसर। सर इसको स्टार को अगर जीरो कर देते आप इसमें तो सर सेवन भी बन सकता है सर। दूसरा इसमें जीरो बन सकता है, सिंगल वन बन सकता है सर। ओके फाइन, ठीक है। देखिए इस पहले बी को देखते हैं, बी वाले में क्या एटलीस्ट है? वाली कंडीशन नहीं एटलीस्ट। बनी है ना सर, इसमें नल भी हो सकती है। हम्म। ओके, ये देखिए एटलीस्ट वन जीरो से स्टार्ट होगा, एटलीस्ट वन वन से क्या होगा, एंड होगा। तो ये वाला तो आंसर बनेगा नहीं क्योंकि इसने नोट वाला पूछ रखा है। इसमें भी एटलीस्ट वन से जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एटलीस्ट वन वन से एंड हो रहा है, तो ये वाला भी आंसर में नहीं आएगा, ये भी आंसर में नहीं आएगा। ये वाला देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे कम सबसे छोटी स्ट्रिंग देखे तो इसकी पावर जीरो करेंगे तो क्या जनरेट कर देगा, नल। राइट। नल के केस में ना तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना ही ये वन से एंड हो रहा है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ठीक है फाइन। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 25? इसके लिए ट्राई कीजिए। डी बनेगा सर। ओके, डी। बी ऑप्शन सर। तो ये तो आसान क्वेश्चन था आई थिंक, किसने भेजा था? आ जाना चाहिए था, इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, है ना? तो स्ट्रिंग इसमें क्या बता रखा है, द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय वन प्लस जीरो वन स्टार दैट डजेंट कंटेन द सब स्ट्रिंग। देखिए ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इनमें से कौन सी स्ट्रिंग को कौन सी सब मतलब इनमें से कौन से वाली सब स्ट्रिंग को ये कंटेन नहीं करेगा। देखिए इसमें वन जीरो बन सकता है क्या, इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन से वन जीरो बन सकता है क्या? यस ऑफ कोर्स वन जीरो बन जाएगा। कैसे बनेगा? वन प्लस जीरो वन, इसकी पावर टू कर दें तो क्या होगा, रिपीट करना पड़ेगा, वन प्लस जीरो वन। ठीक है, ये बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन 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 वन। ओके, अपने को क्या चाहिए था, वन जीरो चाहिए था ना, वन जीरो कैसे बनेगा इसमें? देखो यहाँ से वन उठा लेंगे और ये वन जीरो, तो वन जीरो वन आ जाएगा, तो वन जीरो इसमें आ जाएगा ना एज ए सब स्ट्रिंग, वन जीरो आ जाएगा। जीरो वन भी आ जाएगा यस सर। एज ए सब स्ट्रिंग, जीरो वन भी आ जाएगा। वन वन, देखिए ये वाला वन और ये वाला वन, वन वन आ जाएगा। वन वन भी एज ए सब स्ट्रिंग आ जाएगा, बट इससे जीरो 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 जनरेट नहीं हो सकता, तो ये क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा दैट डजंट कंटेन द सब स्ट्रिंग जीरो जीरो। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes sir. क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के क्वेश्चंस तो आप लोग सोल्व कर पा रहे होंगे अब। यस सर।
यस सर। ओके ठीक है। तो जस्ट ए मिनट। नाउ लेट्स सी द सम ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एडवांस लेवल। तो ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यस, ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन आएगा सर। ओके लेट्स सी। So which of the following statement must always be true for A and B, right? Out of these, which one must be true for A and B? Suppose that A and B are two sets. A and B, that are two sets. Okay, दो set दे रखे हैं A and B, and that of string from sigma star, and such that B is the subset of A. B क्या है? सबसेट दे रखा है A का। चलिए देखिए, इसमें बोला गया है कि A इज द फाइनाइट। A फाइनाइट है, देन B इज ऑल्सो फाइनाइट। अगर ये सबसेट है इसका, और ये कह सकते हैं कि सुपरसेट है, तो B क्या है? यहाँ पे फाइनाइट है। B फाइनाइट है, सॉरी, दिस A इज फाइनाइट। A इज फाइनाइट, तो इस केस में क्या होगा? B भी तो फाइनाइट ही होगा ना, B ऑल्सो फाइनाइट, तो ये भी फाइनाइट रहेगा। तो ऑप्शन 1 ये करेक्ट है। व्हाट अबाउट दिस वन? इफ A इज रेगुलर, देन B इज रेगुलर। बताइए क्या ये ट्रू है? तो ऐसे कंसिडर नो सर। कि B क्या है? A हमारा रेगुलर है, और B क्या है? ये सबसेट है। क्या ये सबसेट भी रेगुलर बनेगा? सर इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। ओके, कोई काउंटर एग्जांपल है जिसमें रेगुलर है और रेगुलर नहीं बनेगा? इज देयर एनी काउंटर एग्जांपल? सर ए एन और पी एन वाला केस है ना, उसमें नहीं होगा। ओके देखो, इसमें तो कंफर्म कर दिया कि A रेगुलर है, देन B भी क्या होगा? रेगुलर होगा। बट हमें पता है एक चीज कि A+B स्टार ये क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना? A+B स्टार क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और इसका सबसेट क्या बनेगा? A⁻n B⁻n, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 0 कर लो। ठीक है, ये क्या है? इसका सबसेट है। बट दिस वन इज नॉट रेगुलर, ये CFL है ना? दिस वन इज CFL, नॉट रेगुलर। तो इसका मतलब एक काउंटर एग्जांपल अपने को मिल गया कि अगर A रेगुलर है और उसका सबसेट B है, तो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर होगा। ओके, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। इफ A is context free, then B is also context free।
राइट। सबसेट रेगुलर में सेटिस्फाई नहीं करा, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो ओनली ए इज द राइट आंसर। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। लेट्स ट्राई फॉर नेक्स्ट वन। अगले वाला बताइए ये, इन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n हाउ मेनी प्रॉपर प्रीफिक्सेस कैन बी जनरेटेड। कितने प्रीफिक्स मतलब जनरेट किए जा सकते हैं, और कौन से वाले प्रीफिक्स? प्रॉपर प्रॉपर प्रीफिक्स कितने जनरेट किए जा सकते हैं अगर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, n है। एन सर, बी वाला ऑप्शन। हाउ इट इज बी? सर जैसे चार है, चार लेंथ है अगर स्ट्रिंग की, तो अगर फर्स्ट नल ले रहे हैं तो एक तो वो हो गई, और इंडिविजुअल लेते हैं चार हुए, हो गया। डबल डबल करेंगे तो फिर थ्री वे हो जाते हैं, ट्रिपल करते हैं तो टू वे हो जाते हैं, ऐसे काम करके फिर वही बनता है ना। ओके, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक स्ट्रिंग दे रखी है w, w इक्वल टू ए बी सी, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है कि नल एग्जिस्ट करेगा, तो इसके प्रीफिक्स अगर निकालें, इसके प्रीफिक्स निकालते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? जस्ट मिनट। तो इसके प्रीफिक्स में क्या आएगा? दैट एक तो नल आ जाएगा, उसके अलावा ए, उसके बाद टू लेंथ में क्या आ जाएगा? ए बी। थ्री लेंथ में क्या आ जाएगा? ए बी सी। ये आ जाएगा अपने पास, है ना। तो ये क्या है? दीज आर द प्रीफिक्स, बट इसने क्या बोला है? प्रॉपर प्रीफिक्स। प्रॉपर प्रीफिक्स की बात करें तो प्रॉपर में अपने पास ये वाला नहीं आएगा, एज इट इज ए बी सी नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। तो कितने बच गए अपने पास? वन टू थ्री, दीज आर द प्रॉपर प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये होंगे प्रॉपर प्रीफिक्स। तो इसकी लेंथ कितनी थी? लेंथ ऑफ w, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी सी, दैट इज इक्वल टू थ्री। ये थ्री थी, तो प्रीफिक्स कितने आ गए अपने पास प्रॉपर वाले? दैट इज थ्री, है ना। तो तीन आ गए इसमें, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दैट इज n। अगर n लेंथ होगा तो उस केस में क्या होगा? ये n आएगी इसकी वैल्यू, मतलब प्रॉपर प्रीफिक्सेस क्या रहेंगे? दैट विल बी n। क्लियर है सबको? सर अगर इसमें प्रॉपर ना पूछ रखे हो तो फिर n+1 होगा। यस ऑफ कोर्स, n+1 रहेगा फिर। ओके सर। यस। नाउ लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन, दैट क्वेश्चन नंबर 17। जी सर। क्या आ रहा है आंसर इसका? सर बी बी। है सर। ओके, बी। लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पे इससे क्या जनरेट कर सकता है? एस गोज टू ए, डायरेक्टली ए जनरेट कर सकता है। एस गोज टू ए डबल ए जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा, उसके अलावा अगर एस को रिप्लेस कर दिया जाए किससे? ट्रिपल ए, देन एस,
और इस एस को ए से रिप्लेस कर दिया तो 4 टाइम ए जनरेट करेगा, 4 टाइम ए जनरेट करेगा। उसके बाद इसको डबल ए से रिप्लेस कर देते तो ये 5 टाइम भी जनरेट करता, 3 4 5, 5 टाइम ए जनरेट करता एंड सो ऑन, इस टाइप से जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये देखिए W such that length of W mod 3 equal to 0, ये कह रहा है कि W हम लेंगे और W को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो अभी क्या है, ये इसकी लेंथ कितनी है 1, तो 1 mod 3 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, बट ये कह रहा है 0 आएगा, तो ये वाला तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन, लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस वन इज W सच दैट लेंथ ऑफ W mod 3, तो W की लेंथ मान लीजिए 1 ले लिया हमने, तो 1 mod 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1, तो सिंगल लेंथ वाले को एक्सेप्ट करेगा, यस ओके। और लेंथ अगर डबल लें तो डबल के केस में क्या हो जाएगा, दैट 2 mod 3 करेंगे, 2 mod 3 दैट इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, यस ये कह रहा है कि या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा। फिर इसका देखें, इसका मोड निकालें तो कितना आएगा, इसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4 लेंथ है ना, 4 को डिवाइड कर दो 3 से, 4 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे ही ये 5 है, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 3 रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है या रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, बी क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा क्या कह रहा है कि ए स्टार जनरेट करेगा, ए स्टार जनरेट नहीं कर रहा है ये, कम से कम ए जनरेट कर रहा है राइट, तो ए स्टार नहीं आएगा, तो ये आंसर सही नहीं है। और कह रहा है कि ए स्टार माइनस नल कर दे, ए का पॉजिटिव क्लोजर जनरेट करेगा, ए पॉजिटिव क्लोजर जनरेट करेगा, तो ए का नहीं पॉजिटिव सर, इसमें क्लोजर का वो, मतलब 3 लेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, है ना, 3 लेंथ नहीं आ पा रही है, यस सर, बट यस सर, ए के पॉजिटिव क्लोजर में तो 3 लेंथ भी आती है ना, इसका यस मतलब सर, ये भी सही यस नहीं सर। है। बस ऐसे ही आपको कैच करने होते हैं पॉइंट्स, देखते जाइए और उसमें से देखते जाइए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ की कमी है, इस वाले में ये चीज़ की कमी है, और आप कंक्लूड कर दोगे फिर। यस बताइए, क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट, यस सर। यस सर। क्लियर है, ठीक है फाइन, ओके। नाउ लेट्स ट्राई फॉर दिस वन। ये ग्रामर दे रखी है, ये वाली ग्रामर दे रखी है, और इसमें बताया गया है कि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बीस को जनरेट करेगा या ओड नंबर ऑफ एस एंड इवन नंबर ऑफ बी को जनरेट करेगा, इसमें से किसको जनरेट करेगा, ट्राई कीजिए। ओके बताइए क्या होगा इस केस में। सर ए ऑप्शन आएगा ना? ऑप्शन बी आएगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन बी नहीं, कैसे आएगा। बी के ए क्या, सर ए सर आएगा ए। सर। ओड नंबर ऑफ एस एंड इवन नंबर ऑफ बीस, चलिए कुछ जनरेट करते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, एस गोज टू, इससे रिप्लेस किया जा सकता है एस को ए कैपिटल बी, और कैपिटल बी, बी को क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है किसके साथ, बी के साथ, तो ये कम से कम क्या जनरेट कर रहा है, ए बी को जनरेट कर देगा। अगर थोड़ा सा इधर भी देखें, एस गोज टू बी ए
इससे रिप्लेस कर दिया, और ए को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, ए को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, तो ये बी ए को भी जनरेट कर देगा, बी ए को जनरेट कर देगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया था कि ओड नंबर ऑफ एस, चलिए दोनों में ओड नंबर ऑफ ए दिख रहा है, बट इसने साथ में कहा एंड इवन नंबर ऑफ बीस, क्या इवन नंबर ऑफ बीस को जनरेट कर रहा है, ये तो ओड को भी कर रहा है ना, ओड ओड बीस को जनरेट कर रहा है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर क्या बोला गया है, इवन नंबर ऑफ एस, इवन नंबर ऑफ ए बोला गया है, इसमें तो ओड नंबर ऑफ ए को भी जनरेट कर दिया इसने, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओड नंबर ऑफ एस एंड इवन नंबर ऑफ एस, तो इसने तो ओड को कर दिया, इवन को कर दिया, बट बी कहाँ जाएंगे, बी के बारे में क्या बात है ना। और ये तो मतलब अगर थोड़ा इसको ऑब्जर्व करके देखें तो आप ट्राई करके देखना, ये क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी को जनरेट करेगा, ठीक है। यस। ओके फाइन, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए इज द राइट आंसर। सॉरी ये वाला ट्राई कीजिए, इसमें क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ इसमें, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। कंसीडर द फॉलोइंग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन और ऑटोमेटा, ये मशीन दे रखी है या फिर कह सकते हैं कि ऑटोमेटा दे रखा है। लेट एस डिनोट्स द सेट ऑफ 7 बिट्स, that is the binary strings in which the first, fourth and the last bit that are the one, ठीक है। the number of string s that can be accepted, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि पोजीशन दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन है, इसमें से फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, और उसके अलावा कौन सी फोर्थ पोजीशन पे 1 रहेगा, उसके अलावा सेवंथ पोजीशन पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, राइट। यहाँ पे 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो बाकी स्ट्रिंग पे ये 2 प्लेसेस तो ये वाले बच गए और 2 प्लेसेस ये वाले बच गए, तो इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ऐसे ऐसे। अब ये 2 प्लेसेस है ना, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, और 1 1 आ सकता है, ये सारे केसेस आ सकते हैं यहाँ पे, यस और नॉट। यस सर। आ सकते हैं यस ना। सर। अब देखिए ये 4 केसेस आ गए इसमें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 0, मतलब 4 केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है, 0 0 आ सकता है। फिर नेक्स्ट 4 केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 1, तो 4 केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 आ सकता है। फिर नेक्स्ट 4 केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 0, और नेक्स्ट 4 केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से क्या आ सकता है, 1 1, ये आ सकता है ना। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 4 4 8 12 और 4 16, 16 केसेस हो जाएंगे ऐसे ऐसे, है ना। ऐसे करेंगे तो कितनी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी ये वाली, जहाँ पे 1 फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर और सेवंथ नंबर पे 1 होगा, ऐसे केसेस बन जाएंगे 16, ठीक है। 16 केसेस बन जाएंगे, बट इसमें से सारे के सारे 16 केसेस को क्या नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ केसेस को ही एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो जो कॉम्बिनेशन हम बना के देखेंगे ना, उसमें से कुछ केसेस को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो ये मशीन एक्सेप्ट करेगी उन केसेस को, तो वो क्या होगा, केसेस कैसे बनेंगे, केसेस इस तरीके से बन जाएंगे जैसे कि 1 देन 0 0 देन 1, यहाँ पे मान लीजिए 0 0 और ये 1। अब देखो इसको ये एक्सेप्ट करेगा क्या, 1 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, और फिर 1 आ गया, यहाँ पे चले गए, और ये एक्सेप्ट कर लेगा किसको, इस वाले स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो 7 स्ट्रिंग्स को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, बाकी स्ट्रिंग्स को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना कहीं गेट गेट में मिलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि गेट में टाइम ज्यादा होता है अपने पास सोल्व करने के लिए, राइट।
तो नॉर्मली हमारा जो एग्जाम होगा ना उसमें टाइम बाउंडेशन भी रहेगी, टाइम थोड़ा कम रहेगा। तो कई बार क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है और करना कौन सा है। यहाँ पे अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमें छोड़ने पड़ते हैं, तो छोड़ छोड़ सकते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? सर यस। सर इसमें जैसे यस फोर्थ सर। पोजीशन पे 1 है, तो हम्म। ये 1001 तक तो जाएगा ही जाएगा। आगे तो फिर लूप है ना सर, लूप तो इनफाइनाइट भी हो सकता है सर, 7 ही कैसे करेंगे फिर हम ना। इनफाइनाइट नहीं, देखिए यहाँ पे इसके कितने केसेस बनेंगे यहाँ तक के? यहाँ तक के अपने पास जीरो जीरो वाले कितने, चार ही केसेस बनेंगे ना। चार में से कितने को एक्सेप्ट करेगा वो अपने को देखना है। तो इससे रिलेटेड चार केसेस को तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए यहाँ से वन रीड कर लिया, यहाँ से जीरो, तो वन हो गया, जीरो हो गया। फिर हम यहाँ पे S1 पे आ रखे हैं, S1 से इसने जीरो रीड किया, S2 पे चले गए। फिर वन रीड किया, हम फाइनल पे चले गए। राइट, तो वन रीड करके फाइनल पे चले गए। फाइनल पे जाने के बाद कुछ भी आता है, चाहे जीरो जीरो वन जीरो जीरो आ जाए यहाँ पे, या जीरो वन आ जाए, वन जीरो आ जाए, या वन वन आ जाए, ये चार केसेस को तो ये एक्सेप्ट करेगा ही, करेगा ना। यस सर। उसके बाद हम यस सर। फर्दर ऑब्जर्व करके देखेंगे कि यहाँ पे वन आ गया, फिर क्या आएगा, जीरो वन, फिर जीरो और वन आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे वन आ गया। फिर सर 01 करेंगे तो सर फोर्थ पोजीशन पे 1 नहीं आएगा ना सर। कौन सा? सर इसके मैथ के इसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं, S0 सेकंड, से 1 पे S1 पे चले गए। सेकंड वाले केस में बता रहे हो क्या, या इस वाले में? यस सर। इसमें? सेकंड जो आप बोल रहे हैं ना सर अभी, हाँ हाँ, तो सर। वो तो एक बार ट्राई कर रहे हैं ना। हाँ तो सर। यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर वन आ गया, और उसके बाद मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने जीरो जीरो लिया और फिर वन आ गया, तो इस केस में क्या होगा, ये वन आ गया, वन यहाँ से रीड कर लिया, फिर नेक्स्ट क्या होगा, जीरो रीड किया, S1 पे चले गए, फिर वन रीड किया तो वापिस आ गए S0 पे, और फिर वन रीड किया, हम किस पे चले गए, S1 S0 पे ही, और उसके बाद जीरो आएगा, जीरो आ गया, यहाँ पे S1 पे चले गए, फिर जीरो आ गया, कहाँ पे चले गए, S2 पे चले गए, और फिर वन आएगा तो फाइनल स्टेट पे। राइट, तो ये क्या कर रहा है, इस केस को एक्सेप्ट कर लेगा, एक ही केस को एक्सेप्ट करेगा ना। नेक्स्ट केस को देख लो, इसमें अगर हम देखें, एक्सेप्ट कर लिया ना ये वाला केस तो इसने। यस सर। यस। तो जीरो जीरो की जगह यहाँ पे क्या हो सकता था, जीरो वन भी हो सकता था। ये जीरो वन को एक्सेप्ट करेगा क्या, ये देखना पड़ेगा फिर। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन। अच्छा, ये वन था ना, यहाँ पे वन आएगा, इसको एक्सेप्ट करेगा क्या। तो ये वन, वन रीड करके S0 पे है, जीरो रीड करके S1 पे चले गए, फिर से वन रीड करके S0 पे, फिर वन रीड करके हम S0 पे हैं, फिर जीरो रीड किया S1 पे चले गए, और फिर अ, यहाँ से वन रीड करके वापस S0 पे आ गए, है ना। वन रीड करके वापस S0 पे, और फिर S0 पे रहेंगे, तो इसको रिजेक्ट करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा, कौन सी को नहीं करेगा। तो ऐसे करेंगे तो सेवन स्ट्रिंग्स को ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, बाकी स्ट्रिंग्स को आप ट्राई करके देखना। बट इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कई बार अपने को छोड़ने पड़ सकते हैं।